जरा एक मंदिर के बारे में सोचो। कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया मंदिर। यह है महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। यह प्राचीन भारतीय कारीगरों के समर्पण और कौशल का प्रमाण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो हम सबके प्रिय देवता हैं, है ना? इस भव्य संरचना के हर कोने में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। एलोरा की गुफाओं के भीतर स्थित कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकल अखंड चट्टान की खुदाई है। यह इंजीनियरिंग और कलात्मकता का एक ऐसा कारनामा है जो आज भी पर्यटकों को चकित करता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक बयान है, मानवीय प्रतिभा, भक्ति और भारतीय संस्कृति की कालातीत सुंदरता का बयान। चलो अब आंकड़ों की बात करते हैं। कैलाश मंदिर के लिए 2 लाख टन चट्टान को हटाना पड़ा था। सोचो, जरा सोचो, 2 लाख टन! यह तो एक छोटे से पहाड़ को खोदकर एक मास्टरपीस बनाने जैसा है। कारीगरों ने जमीन से ऊपर की तरफ निर्माण करने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर मंदिर को तराशा। यह तकनीक, जो उस समय अनसुनी थी, कैलाश मंदिर को वाकई असाधारण बनाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद मूर्तिकार बनने का फैसला किया हो। कैलाश मंदिर का हर इंच अपने रायतों की कलात्मकता और समर्पण का प्रमाण है, जिन्होंने इसे एक ही चट्टान से तराशा था। मंदिर को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक देवताओं, राक्षसों और महाकाव्य युद्धों की कहानी कहता है। आपको जीवन से भी बड़े हाथी, नाजुक कमल के रूपांकन और अन्य प्रतीकात्मक तत्व मिलेंगे जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। और पत्थर में जमे हुए भयानक देवता, प्रत्येक की अपनी अनूठी अभिव्यक्ति और महत्व के साथ। मुख्य मंदिर संरचना देखने लायक है, जो परिदृश्य के बीच भव्य रूप से खड़ी है। यह एक 3 मंजिला परिसर है, जिसमें एक नंदी मंडप या हॉल है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है, और एक मुख्य मंदिर में लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतीक है, जो पूजा का केंद्र बिंदु है। यह हमारी प्राचीन कहानियों की त्रिआयामी कहानी की किताब की तरह है, जो पत्थर में हमारी पौराणिक कथाओं और इतिहास के सार को पकड़ती है। भाग 4, फैक्ट चेक नंबर्स दैट टेल अ स्टोरी। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 60 साल लगे थे। समर्पण की कल्पना करो, मंदिर की ऊंचाई 98 फीट है और 276 गुणा 184 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सिर्फ बड़ा नहीं है, यह भव्य है, यह शानदार है। कैलाश मंदिर सही मायने में गो बिग और गो होम मुहावरे को दर्शाता है। भाग 5, मिथक और किंवदंतियां। व्हिस्पर्स इन द स्टोन। कैलाश मंदिर के आसपास कई मिथक और किंवदंतियां हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। एक प्रचलित कहानी में दावा किया गया है कि मंदिर का निर्माण एक ही रात में दिव्य मूर्तिकारों की एक सेना द्वारा किया गया था। अब इसे कहते हैं टाइट डेडलाइन। एक और किंवदंती में एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया है, जो इसी मंदिर में भगवान शिव की प्रार्थना करने से अपनी बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है, और इस मामले में उसने एक को तराशा है। भाग 6, ग्लोबल आइकॉन कैलासा ऑन द वर्ल्ड स्टेज। कैलाश मंदिर सिर्फ एक भारतीय खजाना नहीं है, यह एक वैश्विक प्रतीक है, जिसे इसकी स्थापत्य प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व के लिए सराहा जाता है। यह दुनिया के कोने कोने से पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे इसकी भव्यता पर अचंभा करने, इसकी जटिल वास्तुकला का अध्ययन करने
और इसकी पत्थर की दीवारों के भीतर छिपे कई रहस्यों को उजागर करने आते हैं। यह मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो राष्ट्र की कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। यह हमें मानवीय सरलता, आस्था और हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय शिल्प कला की शक्ति की याद दिलाता है। हमारे पूर्वजों की स्थायी विरासत हर नक्काशीदार पत्थर और हर वास्तुशिल्प विवरण में स्पष्ट है। यह एक अनुस्मारक है कि कला के आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं, जो मानव रचनात्मकता की कालातीत सुंदरता और लचीलापन को प्रदर्शित करता है। अंत में, कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह कलात्मकता, आस्था और शुद्ध मानवीय इच्छा शक्ति का अवतार है। यह पत्थर में एक सिम्फनी है, ग्रेनाइट में इनग्रेव्ड एक कविता है। यह इस बात का प्रमाण है कि इंसान दृढ़ संकल्प के जरिए किन ऊंचाइयों को छू सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ असंभव है, तो कैलाश मंदिर को याद करें। उन्होंने एक पहाड़ को तराशा है। आपका क्या बहाना है?